हेलो हिप हॉप लिसनर्स, तो कैसे हो आप लोग। तो स्टार्ट करते हैं बादशाह और इंदीप बख्शी से। तो जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आप लोग को बताया था कि बर्बरी चेक्स का एक बादशाह का वर्जन सुनने को मिला है और 90% ये चीज कंफर्म हो गई थी कि वो बादशाह का ही ट्रैक है। खैर सुल्तान नेशन भाई ने ये काफी पहले बताया था कि बर्बरी चेक्स जो है वो बादशाह का ही ट्रैक है। खैर उस टाइम पे कोई भी प्रूफ्स देखने को नहीं मिले थे इस चीज से रिलेटेड। तो अभी सुल्तान नेशन भाई की तरफ से एक वीडियो देखने को मिला है जिसमें वो इस पूरे इशू को क्लियर कर देता है और कौन गलत है, इंदीप बख्शी या फिर बादशाह। तो सुल्तान नेशन की तरफ से ये वीडियो इसलिए देखने को मिला है क्योंकि इंदीप बख्शी का भी एक दिन पहले ही एक इंटरव्यू देखने को मिला था जिसमें वो बर्बरी चेक्स की फाइल्स दिखाता है कि उन्होंने ये गाना बनाया था 2012 में। तो सुल्तान नेशन भाई एक तरीके से इस इंटरव्यू को एक्सपोज कर देता है, तो आप लोग खुद ही सुन सकते हैं उनका क्या कहना था। 2012 का प्रोजेक्ट जब वो खोलते हैं ये दिखाने के लिए एक्चुअली उनके पास वो सारी फाइल्स है, क्योंकि वो प्रोजेक्ट उन्होंने बनाया अपने एक ऐसे स्टूडियो में, अंडरग्राउंड स्टूडियो में, जहाँ पर किसी का एक्सेस नहीं है। जब वो उस फाइल पे जो 2012 वाली फाइल है बर्बरी चेक्स, उस पर जब वो क्लिक करते हैं, राइट साइड पे क्लिक करते हैं, तो वहाँ पर प्रॉपर्टीज़ में आप देखो कि डेट तो उन्होंने ठीक बताई है, बट जो साइज़ बताया है उन्होंने इस प्रोजेक्ट का वो सिर्फ 2.5 MB है। तो हर एक म्यूज़िक प्रोड्यूसर ये जानता है कि जब भी आप म्यूज़िक बनाते हो एक अपना एक पूरा डॉ में और वो सारी चीज़ें आती है, तो उसका जो नॉर्मल साइज़ होता है वो भी तकरीबन 700-800 MB मिनिमम होता है और 2-3 GB तक जाता है, 4 GB तक भी जाता है, जो इनफैक्ट खुद इंदीप बख्शी ने भी कंफर्म किया है कि जब वो एक प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसका जो साइज़ है वो GBs में जाता है। तो कैसे इंदीप बख्शी, मुझे प्लीज़ ये बताओ कि आपके उस प्रोजेक्ट जिसमें आपने खुद से बर्बरी चेक्स की वो सारी लीड्स बजाई है, कॉर्ड्स बजाए, परकशन वगैरह सारी चीज़ें आपने खुद से की है, जो आपने प्ले करके दिखाया, उस प्रोजेक्ट का जो साइज़ है वो सिर्फ 2.5 MB है। वो ये कैसे पॉसिबल है प्लीज़। ठीक उसके बाद उन्होंने एक्चुअली में प्रोजेक्ट खोल कर दिखाया, जिस प्रोजेक्ट में वो सारे एलिमेंट्स थे जिसको उन्होंने लाइव प्ले करके दिखाया। बट उससे पहले बीच में क्या हुआ, आपको उस चीज़ को ध्यान में रखना, उससे पहले जो स्क्रीन शेयरिंग थी वो बंद हो गई थी। फॉर फ्यू सेकंड्स वो स्क्रीन शेयरिंग बंद हो गई थी और जैसे ही हमारी स्क्रीन शेयरिंग खुलती है वैसे ये नया प्रोजेक्ट सामने होता है। हमें नहीं पता कि उन्होंने 2012 का प्रोजेक्ट प्ले किया, 2015 का प्रोजेक्ट प्ले किया। अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अगर 2015, अगर हम ये मानकर चले कि 2012 वाला जो प्रोजेक्ट है वो फाइल करप्टेड है, और हम ये मानकर चले कि 2015 में उन्होंने जो प्रोजेक्ट है उस पर काम किया और 2017 में इस गाने को लॉन्च किया, तो प्लीज़ मुझे ये बताओ कि 2014 में बादशाह ने ये गाना रिया कपूर को भेजा और 2017 में उन्होंने गाना मुझे भेजा। मैं आपको मेल्स पे दिखाता हूँ लाइव इसी टाइम बादशाह की वोकल में सेम गाना। तो बादशाह ये आईडी यूज़ कर रहे थे badsha@live.in। तो आप देखो बर्बरी चेक्स पे MP3 फाइल्स, डेट देखो 16 अगस्त 2014 3:42 पे इन्होंने भेजा है, जब बर्बरी चेक्स ऑलरेडी आउट हो चुका था। तो 2014 में ये फाइल बादशाह ने सेम फाइल, सेम प्रोजेक्ट, सेम म्यूज़िक पे अपने वोकल्स कैसे डब कर लिए। क्या वो मतलब टाइम ट्रेवल करके 1 साल पीछे गए हैं और उन्हें डब करके मुझे भेजा है और रिया को भेजा है। खैर अभी सच की तरफ से भी स्टेटमेंट्स देखने को मिला है कि एक्चुअली ये गाना किसका है। तो सच म्यूजिक कहता है इट्स रिटन एंड कंपोज्ड बाय हिम मिस्टर बादशाह, ऑल्सो ही इज द कंपोजर ऑफ द मेलोडीज ऑफ द लिरिक्स। तो जिसने एक्चुअली ये गाना प्रोड्यूस करा है और उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट आ गया तो मैटर यहीं पे क्लोज हो जाता है। ये दूसरा मैटर जो है वो डोंट लुक एट मी ट्रैक और काला चश्मा ट्रैक को लेके है, जिसको लेके इंदीप बख्शी के इतने इंटरव्यूज देखने को मिल रहे थे कि बादशाह ने उनका काला चश्मा ट्रैक चुराया है, मतलब उसका रैप पार्ट चुराया है। तो शुरू से शुरुआत करें तो डोंट लुक एट मी जो ट्रैक है ये बिलियनर एल्बम का ट्रैक है जो कि इंदीप बख्शी की थी। तो इस चीज के बारे में भी सुल्तान नेशन बात करता है और बताता है कि काला चश्मा का रैप पार्ट जो है वो रफ्तार ने लिखा है। तो कैसे लिखा उन्होंने, यहाँ पे आप लोग सुन सकते हो। इंदीप बख्शी शुड लॉन्च हिज ऑन डेब्यू एल्बम। तो उस टाइम क्योंकि एल्बम की हम बात कर रहे थे तो मैं इसमें बता दूँ कि इसमें गाना था 3 या 4 नंबर पर, आई बिलीव डोंट लुक एट मी गाना था, जिसके अगर आप क्रेडिट्स देखते हो तो क्रेडिट्स में आपको देखने को मिलेगा कि बादशाह को क्रेडिट्स दिए गए हैं उसमें सिंगिंग के लिए, परफॉर्मेंस के लिए। इंदीप बख्शी को क्रेडिट्स दिए गए हैं, जो लिरिक्स के क्रेडिट है वो दिए गए हैं रफ्तार को, और जो इसके जो इसका म्यूज़िक पार्ट है वो दिया गया है होरस को। इंदीप बख्शी ने उस एल्बम को प्रॉपर्ली लॉन्च किया था, जिसकी एक पार्टी भी रखी गई थी और उसमें उस एल्बम को अनवील किया गया था। उसमें देखने वाली चीज़ ये है कि अगर आप वापस अमेज़न पे जाते हैं, अमेज़न पे उस टाइम जो CD प्रिंट हुई थी, जो लिस्ट हुई थी, आप उसको खोल कर देखते हैं तो बिलियनियर जो CD थी, जो एल्बम थी, उसके अगर आप क्रेडिट इनले कार्ड्स की तरफ जाते हैं और वहाँ पे क्रेडिट्स देखते हैं तो वहाँ पर आपको क्लियरली देखने को मिलेगा कि परफॉर्मेंस, वहाँ पर जो क्रेडिट्स दिए गए हैं वो इंदीप बख्शी को और बादशाह को दिए गए हैं, जो बिल्कुल सही है। म्यूज़िक वहाँ पर होरस को दिया गया है, होरस अगेन रफ्तार है, यस होरस अगेन रफ्तार है, इस चीज़ को हमेशा याद रखना। और जो लिरिक्स है वो रफ्तार के हैं, इंदीप बख्शी का लिरिक्स में कोई रोल नहीं था, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू।
अगर रोल होता तो वहाँ पर सीडी में उनका नाम होता, और उनका नाम अगर वहाँ पे नहीं है तो उन्हें उस टाइम ऑब्जेक्शन होता, वो सीडी को लॉन्च नहीं करते, वो ऑब्जेक्शन उठाते कि मेरा गाने में, इस गाने में जो लिरिक्स है वो मेरे है, बट मेरा वहाँ पे नाम नहीं है, बट वहाँ पे नाम है रफ्तार का। अब क्योंकि काला चश्मा में इंदीप के हिसाब से रैप उन्होंने लिखा है, विच इज़ नॉट ट्रू एज़ पर हिज ऑन सीडी, जो कि उन्होंने खुद से लॉन्च की है, जो कि प्रूफ मैं आपको दिखा चुका। वहाँ पे क्रेडिट दिए गए हैं बाद में इंदीप बख्शी को, बट एक्चुअली में मिलने किसको चाहिए थे? रफ्तार को, क्योंकि जो ओरिजिनल सॉन्ग में जो लिरिक्स के क्रेडिट्स दिए गए हैं वो किसको दिए गए हैं? रफ्तार को। तो मुझे लगता है कि इस केस में काला चश्मा सॉन्ग पे जो लिरिक्स के क्रेडिट है वो एक्चुअली में ना बादशाह को मिलने चाहिए, ना ही इंदीप बख्शी को मिलने चाहिए। और अगर हम बात करें क्रेडिट्स की, प्रॉपर क्रेडिट्स की, तो वो पहले दिए गए हैं रफ्तार को, तो इस बारी भी वो रफ्तार को ही मिलने चाहिए। बाकी आप लोग का क्या कहना है इस पे बताना जरा कमेंट्स में। खैर किड शॉट एक स्टोरी डालता है, हाउ अबाउट ड्रॉपिंग म्यूजिक एवरी वीक, व्हाट यू गाइस से, कर दे क्या ये सीन। इसके अलावा रफ्तार एक स्टोरी डालता है जिसमें वो दिखाता है कि रिलीजियस सॉन्ग के बीच में कुछ रैपर्स के भी ट्रैक्स हैं, आइकॉनिक ट्रैक्स। तो कहते हैं These songs in this playlist feels like a personal win। इसके अलावा हनी सिंह की तरफ से एक स्टोरी आई थी, Wait for my wise moves। तो इसी के साथ मिलता हूँ मैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।